लगता है आज कोई परमात्मा नहीं बनना चाहता है। हर व्यक्ति आज पति बनना चाहता है। कोई राष्ट्रपति, कोई सभापति, कोई गृहपति, कोई धनपति, ये बनने की दौड़ आज की दुनिया में है। परमात्मा की बात ही नहीं है। परमात्मा की बात आज रुच नहीं रही है। परमात्मा आज काल्पनिक लग रहा है। परमात्मा कोई विशेष बनने की या होने की कोई बात ही नहीं है। किसने भगवान को देखा है? खाओ पियो मौज करो, बस यही आज की दृष्टि आ गई है। इसी का नाम भौतिकवादी युग है। उस भौतिकवादी युग में भोगों की बात होती है, भौतिक पदार्थों की बात होती है, इसमें भौतिक सुख की बात होती है और भौतिकता की चकाचौंध में परमात्मा के गायब होने की बात होती है। किसने आत्मा देखा, किसने परमात्मा देखा, ये सब बांध बूंद करके एक तरफ रख दो। तुम तो वर्तमान की बात करो, हमारे लिए तो वही पसंद है। और इस मीडिया ने यही किया है कि आज परमात्मा के प्रति आस्था के भाव को कम किया है और भौतिकता को बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे ऐसे प्रवचनकार, ऐसे ऐसे तर्कशील सिद्धांत देने वाले लोग हो रहे हैं कि संत महंत से कोई मतलब नहीं है और ये सब झूठी बातें, इसमें कुछ नहीं लिखा, धर्म सब ढकोसला है, ये सब व्यर्थ है, इसको छोड़ दो। इनकी बात में धर्म के नाम की बात नहीं करो, समाज की बात करो, व्यक्ति की बात करो, अपने जीवन की बात करो, प्रेम की बात करो, परिवार की बात करो, पैसों की बात करो, फैक्ट्री की बात करो। आप बाकी सारी बातें बांध बूंद करके एक तरफ रख दो, पद प्रतिष्ठा की बात करो। और यही सोशल मीडिया में चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। सम्यक दर्शन से उनको मतलब नहीं है, उनको सम्यक ज्ञान से मतलब नहीं है, सम्यक चारित्र्य से मतलब नहीं है, 7 तत्व क्या है उनसे मतलब नहीं है, 6 द्रव्य क्या है उनको मतलब नहीं है, पाप और पुण्य क्या है उनसे मतलब नहीं है, पद प्रतिष्ठा और पैसा से उनको मतलब है। इसलिए इस मीडिया ने, इस मोबाइल ने आपको इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया है कि आप जब कभी भी किसी परमात्मा के प्रवचन को उठा के देखो तो उसको देखने वाले मिलेंगे 1000 और जिस जो पैसा और पद और प्रतिष्ठा की बात होंगी उसमें होंगे 10 लाख। ये ध्यान रखना, ये आज की दुनिया है। जबकि ध्यान रखना, इस मीडिया ने तुम्हें क्या किया है? मीडिया करता क्या है? आपका सुख करता क्या है? विज्ञान क्या कहता है इस संबंध में? तो सुन लो, जब कभी भी हम इस मोबाइल का उपयोग करते हैं, जब हम कभी फिल्म को देखते हैं, जब हम किसी पैसे को देखते हैं, जब हम किसी पत्नी को देखते हैं, हम किसी पुरुष को देखते हैं, हम किसी गार्डन को देखते हैं, अच्छे मकान को, गाड़ी को देखते हैं, तो क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का रिमांड सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। और ब्रेन जो अपना मस्तिष्क है उसमें मोटिवेशन रिवर्सन का कार्य होने लगता है। और जब हमारे अंदर एक अलग सोच आती है, जब हमारे लिए खुशी मिलती है, तो उस समय हमारे शरीर में एक डोपामिन नाम का रसायन होता है। वो डोपामिन रसायन काम करता है, सिक्रिएशन होता है उसका। और जब हम किसी कार्य को करते हैं तब वो होता है, जब किसी को देखते तब ये स्थिति हमारी बनती है। ध्यान रखिएगा। आपके मन में कभी आता है गुरु को देखा एक आनंद हो गया? मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पुत्र को देखते तो तुम्हें खुशी होती है। जब कोई नोट लेकर के तुम्हारे उधारी के आ जाता है तो तुम्हें खुशी होती है। लॉटरी खुल जाए तो तुम्हें खुशी होती, तो वो खुशी आती कहां से? विज्ञान क्या कहता और धर्म क्या कहता? धर्म ये कहता कि तुम्हारे अंदर ही वो पुण्य कर्म था, वो पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है। उदीर्णा क्या है?
उदीर्णा यही है कि जब तुमने विचार किया, मस्तिष्क ने काम किया, वो मस्तिष्क ने जो आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण के कारण से आपके अंदर से एक आनंद आया। आपको अंदर जो सुख नाम का जो एक गुण है आत्मा का, उस सुख गुण में आपने मस्तिष्क का उपयोग किया। ज्ञान के माध्यम से ही सब कुछ क्रियाएं होती, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान सुख का कारण कोई दुनिया में है ही नहीं। विज्ञान आज की बात करता, हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने कितनी बड़ी बात कही, तीर्थंकरों ने क्या बात कही। ध्यान रखना, यदि तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा तो तुम्हारे लिए कोई आनंद नहीं है, संवेदन भी नहीं होगा, सारा संवेदन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। आजकल जो शून्य करते, क्या करते, वहां पर ज्ञान का संवेदन समाप्त हो जाता, ज्ञान की प्रक्रिया रुक जाती वहां उस स्थान पर। जैसे मान लो किसी की महिला को ऑपरेशन करना है तो वहां पर उतनी जगह को शून्य कर दिया जाता, वहां संवेदना समाप्त हो जाती, वहां पर ज्ञान काम नहीं करता। तुम्हारी जो ईया और गावा नाम के ट्रांसमीटर वहां प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, आपको संवेदन नहीं होता है। और ये क्यों? इसलिए कि आपके अंदर जो पुण्य कर्म था उसको शून्य कर दिया गया। उस समय तुम्हारी ज्ञान की धारा को वहां रोक दिया गया है और वहां प्रवाह रोक दिया गया है। ये संभव है। जैन दर्शन के सिद्धांतों को पढ़िए आप लोग। जब भी यहाँ पर ये बात आती है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वही सुख देता है, और ज्ञान यदि हमारा संचालित नहीं हो रहा तो कोई सुख नहीं मिलेगा। पागल को क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसकी ब्रेन सही काम नहीं करती। तो सबसे पहले ज्ञान कहिए, ब्रेन कहिए, एक ही बात है। विज्ञान की भाषा में ब्रेन है हमारे अंदर, आगम की भाषा में आत्मा का ज्ञान गुण है। जो ज्ञान गुण का सबसे ज्यादा है, जैसे हमारे मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में सबसे ज्यादा वो तंत्रिकाएं काम करती हैं। आंख में हमें देखने की बहुत सारी तंत्रिकाएं यहाँ पर है, कान में सुनने के लिए वो आत्म प्रदेश में उतना अच्छे उस समय, रस में लेने का, स्वाद लेने का यदि हमारे अंदर विशेष गुण है तो वो किस में है? जिह्वा में है। ये क्षयोपम कहलाता, वहां उदीर्णा होती है। वहां पर हमारे कर्म विशेष रूप से एक्टिव होते हैं, वहां पर हमारे आत्म प्रदेश विशेष रूप से एक्टिव होते हैं। तो इसी बात को जब विज्ञान कहता तो क्या कहता, सुन लेना, सुनो। ब्रेन हमारे मोटिवेशन का काम करता, परिवर्तन का, हमेशा ज्ञान देता, शिक्षा देता, हमारे लिए उसको परिवर्तित करता, ये उपयोग को हटा देता। पैर में कांटा लगा, तत्काल हमारा ब्रेन मोटिवेट होता और कहता पैर में कांटा लग गया, वो फिर उसके बाद निकालने की बात करता है। इसी प्रकार से जब हमारे रिमाइंडर्स काम करते हैं मोटिवेशन के, तो उस समय हमें खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे आगम के अनुसार हमारे कर्म की उदीर्णा होती है। विज्ञान के अनुसार डोपामिन नाम का रसायन वहां पर सिक्रिएशन होने लगता है। जब वो होता है तो सुनिए, जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं, बिल्कुल सहज जीव होते हैं, उस समय जब हम साजी मुस्कान हमारे अंदर आती है, समता में परिणाम होते हैं, जब मात्र उसके ज्ञाता दृष्टा बंद करके रहते हैं, जब हमारा संयम काम करता है, उस समय 100% उस समय ये आपका डोपामिन रिलीज होता है। और जब अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता, जैसे मान लो आपके लिए कोई सांप का स्पर्श हो गया, छिपकली का स्पर्श, आप एकदम उछक गए, अरे क्या होगा, सांप आ गया, उस समय उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। जब कोई दारू पी लेता, उस समय उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। किसी ने आउट हो गया, उस समय मात्रा बढ़ जाती है क्रिकेटर की, और छक्का में लगा दिया तो उस समय और ज्यादा हो जाती है। तो इस समय जब व्यक्ति जंक फूड खाता है, जी आजकल आ रहे ना डिब्बे बंद भोजन खाते हैं ना आजकल जो बाजार में आता, उस समय डोपामिन 150% रिलीज होता है। और जब आप वीडियो, मोबाइल आदि, सेक्स आदि की चीजें देखते हो, या तुम किसी नारी आदि से स्पर्श करते हो, उस समय 200% वो डोपामिन रिलीज होने लगता है। तो उसको विशेष आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये भी कहा है इससे बहुत नुकसान है। 100% से अधिक यदि तुम्हारी उदीर्णा हो गई है उस रसायन की, उस डोपामिन आदि रसायन की, तो फिर वो जा करके थोड़ा कम रिलीज होता है, तो उसमें उसको आनंद
नहीं आता है। फिर क्या होता, अधिक हो जाने से थोड़ी कम पैसा आएगा, थोड़ी कम दुकान मिलेगी, थोड़े कम लोग आएंगे, तो उसके लिए आनंद नहीं आएगा। उसकी सोच, उसका साहस, उसका धैर्य बदल जाता है और उसके बाद में उसके अलग स्थिति बन जाती है। लेकिन एक फायदा होता है उससे, क्या होता है कि जब उसका डिस्क्रेशन बढ़ जाता है, माने कम सिक्रिएशन होता है उसका, जब उस समय क्या होता है कि उसके लिए जो बहुत ज्यादा 200 तक लेके गया है, 250 तक उसका % हो जाता है। जब हो जाता है तो उसके लिए तनाव पैदा होता है। थोड़ी सी यदि पत्नी ने कुछ प्रेम ज्यादा नहीं दिया या पत्नी को पति ने ज्यादा प्रेम नहीं दिया, तनाव पैदा। अब तो तुम देखते अब मेरी बातें नहीं करते, जब शादी करी थी तुम कितना प्रेम करते थे, आज तुम मुझे प्रेम ही नहीं करते, बस तुम यहाँ वहां लगे रहते, मुझे देखते नहीं, इसी के लिए 1 ही साल में तुम तृप्त हो गए। लो, ये स्थिति बन गई। बस एक ही मकान में, उसको अलग करो, अब मुझे नहीं रहना, मुझके साथ नहीं रहना। ये जब से तुम्हारे भाई की शादी हुई और जब से मेरी देवरानी आई है, तब से तुम उसी पर विशेष ध्यान देते हो, मेरा ध्यान नहीं देते हो, अब इसको अलग करो, हम एक साथ नहीं रहेंगे, हटाइए। यहाँ वो तावलीपना आ जाता, अलग अलग की बात आ जाती। क्योंकि तुमने जो डोपामिन रसायन आदि जो तुम्हारे थे वे ज्यादा सिक्रिएट होने से, कहते ना, आदि बन गए। जब तक वो 200% सिक्रिएट नहीं होंगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा शुरू में 16-17 साल से लेकर के 20-25-30 साल तक जाता है, तब तक उसका सिक्रिएशन ज्यादा होता, उसको आनंद की अनुभूति, इच्छाएं ज्यादा होती। और जब उसका कम होने लगता है तो इच्छाएं मरने लग जाती हैं और वो आनंद नहीं आता उसमें। वहां पर ये होने डिटॉक्स होने लगता डोपामिन का, और उसकी वजह से उसको आनंद नहीं मिलता। अरे अब तो कोई आनंद ही नहीं है, इसलिए जगदीश भैया को खिला दो रसगुल्ला 4, तो क्या अभी मजा नहीं आया? क्यों बोलो भैया जगदीश? क्योंकि अब वो कम आने लगा है रसायन, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक एकाएक उत्तेजित हो जाता है, एकाएक आनंदित हो जाता है, एकाएक कोई भी चीज खा लेता, चाहे वो नशीला पदार्थ हो या बहुत अधिक मीठा पदार्थ, और जो क्षण क्षण में उत्तेजित होता है, कहां गया हमारा वो ब्रह्मचारी? फिर गायब हो गया। हाँ, मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। महाराज आप लोग भी सुन लेना, समता समता समता। आजकल के बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? तुमने शुरू से उनके लिए बहुत ज्यादा ये जो जंक फ्रूट कहलाते खूब खिलाए तुमने, तो वहां पर उसने जो आनंद लिया, उसके बाद थोड़ा भी तुमने सेव फल दे दिया, नहीं अच्छा नहीं, फेंको, हम तो वही चाउमीन खाने जाएंगे। क्योंकि वहां पर उसके रसायन का डोपामिन आदि का ज्यादा सिक्रिएशन होता, उससे उसको आनंद आता नहीं, तो नहीं आता है। छोटे इस गार्डन में नहीं, हम तो वहीं जाएंगे ताजमहल वाले गार्डन में, यहां में आनंद नहीं आता। हमें अभी आगरा में अच्छा नहीं, हम बंबई में रहे, बंबई वाला कहता हम अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका वाला कहता हम चांद पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो आनंद नहीं आ रहा। अब देखना, विचार करना, किसी ने एक सेव फल खाया, फिर सेव फल खाने के बाद में उसने मीठा दूध पिया या केला खाया, तो सेव फल के बाद केला और मीठा लगेगा, और मीठा लगने के बाद मीठा दूध पिया तो और मीठा लगेगा, और उसके बाद में आप जब कलाकंद खाओगे या रबड़ी खाओगे तो और मीठा लगेगा। समझना। अब यदि किसी ने पहले रबड़ी कलाकंद खा लिया पर उसको रोटी खिलाओ तो मीठी नहीं लगी, कोई स्वाद नहीं आएगा। इसलिए पहले क्या कहते, शुरू में मीठा मत खाओ मनोज भैया, पहले क्या खाना, दाल रोटी सब्जी खाओ पहले, फिर थोड़े फल खा लो,
फिर इसके बाद मीठा खाओ महाराज, पहले मीठा नहीं खाना, मीठा खाओगे सब भूख मर जाएगी, इच्छा मर जाएगी, क्योंकि वो जो डोपामिन जाना से क्रिएट हो गया है। अब जब तुम वहां से वो फल खाओगे तो मजा नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए कहा थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बढ़ाइए, ये ध्यान रखना। इसलिए पहले दाल रोटी खाओ, पहले बच्चे को घर में रख करके घर का भोजन कराओ, थोड़ा थोड़ा कराओ, और उस बच्चे को ऐसा भोजन दो जिससे कि वह अपने संतुलन को बनाए रखे, ये ध्यान रखें। इसलिए जब कभी भी व्यक्ति मीडिया में आ रहा है और मीडिया में यदि उसने कोई थोड़ी कम आनंद वाली चीज देखी है, अब उससे और ज्यादा देखेगा, फिर और ज्यादा देखेगा, फिर और ज्यादा देखेगा, तो अब उसको उससे ऊपर के स्तर की चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि कोई गरीब आदमी है, थोड़ा बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा होता, और वृद्धि करता और बढ़। अब बड़ा आदमी एकदम गरीब बन जाए, कर्ज से लद जाए, तो उसको मौत दिखती, क्योंकि उसका पूरा आनंद छिन जाता है वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया वालों, जरा समझो, हाँ, ये तनाव से बचो, बिल्कुल। आप उतावली से बचो, आप अपने लत से बचो। आनंद लत, ये लत ऐसी लगती है। ये लत का अर्थ क्या है? अपने कोशिकाओं में एक प्रकार का एक अलग परिवर्तन, वो आदि हो जाती हैं कोशिकाएं। अब जिसको भी यदि लत लग गई किसी चीज की, उसको कैसे छुड़ाया जाए? उसको छुड़ाने का उपाय है, सबसे अच्छा उपाय। मान लो कोई शराब पीने का आदी हो गया, उसको कैसे छुड़ाए? कोई तमाकू खाता है, सिगरेट पीता है, हम गए थे चौके में, भैया का तमाकू नहीं खा। महाराज हम सब छोड़ सकते लेकिन तमाकू नहीं छोड़ सकते। एक दिन की, बोले बड़ी मुश्किल से एक दिन की तमाकू छोड़ी। क्यों छोड़ पाए एक दिन की? दूसरे दिन तो वो दिखाई नहीं, दर्शन करने भी नहीं आया, गायब हो गया। कि महाराज पूछना ने, भैया तुमने तमाकू छोड़ी थी, क्या हुआ उसका? क्यों? क्योंकि वो आदि हैबिचुअल हो चुका है। उसको यदि छुड़ाना हो तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए कि विटामिन सी की वस्तुएं ज्यादा, पदार्थ ज्यादा खिलाना चाहिए। जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है। इससे जो हमारी कोशिकाएं आदि हो गई हैं वो चेंज होती, परिवर्तित होती। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दिन भर संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो। जब आप नेचुरोपैथी में जाते वो क्या करते? सबसे पहले खाली पेट क्या देते हैं? मौसमी का रस। क्यों देते? उसके पीछे ही तुमसे क्यों कहा जाता सुबह से उठ करके पहले थोड़ा कुछ लेकर के पर नींबू पानी पी लो? क्यों? इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी जो अंदर की कोशिकाएं परिवर्तित हैं, उनमें और परिवर्तन लाना है। जो आदि हो गई उनका आदिपना उसका छुड़ाना है, तो उसके लिए करना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा की पुण्य धरा